जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। किसान साथियों, आज अवकाश का दिन था और एक बहुत महत्वपूर्ण साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, लहसुन का काला सच। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, तो शब्दों पर न जाकर साथियों फीलिंग को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत जो काली बातें हैं लहसुन की, उसके बारे में हम आज वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और कई लोगों की आंखें खुलेगी साथियों वीडियो देखकर, मेरा ये आपसे वादा है। बाकी शब्दों पे ना जाकर साथियों फीलिंग को समझने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम बात करते हैं साथियों पिछले साल की, ना कि इस साल की साथियों, क्योंकि लहसुन का अगर काला सच 2 साल से आप देख रहे होंगे, बाजार भाव ठीक है, तो कई लोगों को ऐसा लगता है, सुपर मॉल में घूमने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि किसान लखपति करोड़पति बन चुका है लहसुन से, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है साथियों, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी कुछ चर्चा ऐसी चल रही है साथियों, जिसके बारे में मैं आगे भी जानकारी दूंगा आप लोगों को इसी वीडियो में, पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों। पिछले साल लहसुन के भाव जो लास्ट में 200-250 के जो ऊपर हुए थे साथियों, कितने किसानों को मिले थे, ये आप अपने मन से सवाल पूछिएगा ना। कुछ मिनिमम साथियों 1-2% किसान, सिर्फ और सिर्फ 100 में से या 1-2 किसान जो ऐसे थे जिनको 200 से ऊपर के बाजार भाव पिछले वर्ष मिले थे साथियों। उसके बावजूद भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि लहसुन में किसान लखपति करोड़पति बना है। तो साथियों, ये जो काला सच है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं साथियों पिछले वर्ष की पैदावार से। लहसुन की पिछले साल पैदावार साथियों 12-13 क्विंटल प्रति बीघा थी, जो इस वर्ष घटकर साथियों 7 से 8 क्विंटल प्रति बीघा पर आ चुकी है, जो कि आप सभी को जानकारी होगी। जब 13 क्विंटल प्रति बीघा पैदावार से 7-8 क्विंटल पर आ गई है, तो पूरी 5 क्विंटल प्रति बीघा लहसुन में पैदावार कम हुई है साथियों। और बाजार भाव साथियों जो पिछले साल थे उससे थोड़े इस समय में बाजार ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये बात अवश्य देखिए साथियों, माल कितना खराब हुआ है इस साल, कितना लहसुन डैमेज हुआ है। जैसा कि मैं मंडी से वीडियो बताता हूं, किसानों की जो दुर्दशा है साथियों देखी नहीं जाती। 20-20 रुपए किलो साथियों जब लहसुन बिक रहा है इस साल भी, अच्छे भाव होने के बावजूद भी हर घर में साथियों 20 से 30% लहसुन खराब हुआ है। तो ये जो सुपर मॉल में चलते हुए व्यक्ति चर्चा करते हैं, कई बार बड़े बड़े लोग चर्चा करते हैं किसान करोड़पति बन गया लहसुन में, अरबपति बन गया, लखपति बन गया, कहीं का कुछ उठा के देखिए ना साथियों। पिछले वर्ष तो हमने लहसुन में खर्चा भी कम किया था, पिछले साल तो लहसुन में खर्चा भी कम था, बीज सस्ता था, खाद खुराक में कम ध्यान दिया था। इस साल तो लहसुन के भाव अच्छे होने की वजह से महंगा बीज लगाया, खर्चा भी तिगुना चौगुना, 5-5 स्प्रे, 7-7 स्प्रे किए, पेस्टिसाइड वालों के खूब भले किए, और नतीजा शून्य साथियों, बिल्कुल काला सच, नतीजा शून्य। पैदावार ऐसा कोई एक किसान नहीं है साथियों 100 में से जिसके पिछले साल से इस साल पैदावार ज्यादा हुई है। तो क्या कभी सोचा है साथियों जो भाव चल रहे हैं लहसुन के लिए सेटिस्फाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कुछ चर्चा चल रही थी साथियों, बाहर से माल आ रहे हैं, अवैध रूप से आ रहे हैं, कुछ वैध रूप से आ सकते हैं। क्यों भाई, वैध रूप से भी लहसुन में, यहां पर लहसुन क्यों आना चाहिए हमारे देश में? क्या लहसुन की कमी है? बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में लहसुन इतना है कि हम हमारे देश के लोगों को, आम कंज्यूमर को हम लहसुन आसानी से खिला सकते हैं। तो बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत आ चुकी है सरकार को? मैं ये बात इसलिए कहने जा रहा हूं साथियों की बहुत बड़ी साजिश है साथियों। मैं सीधा कहना चाहता हूं आप लोगों से, किसी भी प्रकार से वैध अवैध देश के अंदर लहसुन नहीं आना चाहिए। हम लोगों को डट के खड़ा हो जाना चाहिए, जैसा कि हमारे जितेंद्र खुराना जी हमारे लिए लड़ते हैं साथियों। तो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, सभी मिलकर चले देश में। ना तो अवैध लहसुन आना चाहिए, ना वैध लहसुन आना चाहिए, ना तो 1 नंबर से ना 2 नंबर से, किसी भी प्रकार हमारे देश में लहसुन नहीं आना चाहिए। कोई लहसुन के दाम 500 रुपए किलो नहीं है। अभी की जो भाव बिक रहे हैं साथियों 10-11 हजार रुपए में छर्री बिक रही है, मोटा लहसुन 14-15 हजार में बिक रहा है। तो कोई ये इतने भाव नहीं है, अधिकतर किसानों को यही बाजार मिल रहे हैं। 1-2 लोड बिकते हैं साथियों, बाकी जो 80% माल बिक रहा है वो 14 से 15 हजार रुपए मोटे माल है, और छर्री माल 9 से लेकर 11 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो कोई बाजार इतना तेज नहीं है जो हाहाकार मचाए जाए और बाहर से लहसुन हमारे देश में मंगाया जाए।
हम सबको एक होना पड़ेगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे बड़ा किसान हो। मैं साथियों मैं सिर्फ बोल पा रहा हूं साथियों, बाकी करना हम सबको मिलकर है। जो मैं बात बताना चाह रहा हूं आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं, मेरी फीलिंग को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे साथियों तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। जब हमारे देश से अभी के समय में भी साथियों लहसुन निर्यात हो रहा है बांग्लादेश में साथियों, ज्यादा तो नहीं, बाकी छुटपुट लहसुन 105 रुपए में व्यापार हुआ है, जो कि इसी वीक का व्यापार पिछला जो निकला है साथियों, पिछला हफ्ता, इसी में ही हमारे देश से बांग्लादेश की कुछ गाड़ियां सबसे छोटे माल की साथियों, बिल्कुल सबसे छोटी जो साइज होती है 105 रुपए किलो में वहां व्यापार हुआ है। ये कौन सा गणित है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब हमारे देश से लहसुन निर्यात हो रहा है तो हमारे देश में लहसुन आयात करने की क्या आवश्यकता है, इस चीज को साथियों में समझना पड़ेगा। और आज हम नहीं जगे तो साथियों बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। तो हमें जगना पड़ेगा। बाहर के लहसुन से हमें जो लड़ाई लड़नी है साथियों, सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। इसमें महत्वपूर्ण हमारा साथ व्यापारी बंधु दे साथियों, क्योंकि किसान की तो फिर भी पहुंच कम तक है, बाकी व्यापारियों की पहुंच बहुत ज्यादा है। जहां भी आपकी चलती है, जहां भी आपकी सुनवाई होती है, बड़े लोगों से, नेताओं से, वहां तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। हमारे कोटा में लोकसभा अध्यक्ष है हमारे ओम बिरला जी, समस्त किसान भाई हमारे आसपास के उनको जानते हैं, उनसे परिचित है, व्यापारी बंधु परिचित है। कोटा मंडी में 3 तारीख को ओम बिरला जी पधार रहे हैं। व्यापारी बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर एक लेटर लिख के दीजिएगा उनको, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि हमारे देश में अवैध रूप से लहसुन आ रहा है और वैध रूप से आने की तैयारी में है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। जो हम ख्वाब देखकर बैठे हैं साथियों, लहसुन 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो प्रयास करें साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। डर के माल मंडियों में लगा दो कि अपन तो निकल चले, ऐसा कुछ नहीं है। इससे भाव कम भी नहीं होगा, क्योंकि साथियों 130% टैक्स लगता है अगर कोई बाहर से लहसुन आता है। तो वहां पर लगभग 100, 150, 100, 110 का बाजार भाव है, जो कि अनुमानित बता रहा हूं साथियों आपको। तो यहाँ आते आते वो 230, 40 रुपए का हो जाएगा। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है कि आप डरकर मंडी में माल लाकर डाल दो, ऐसा भी नहीं है। हम सबको लड़ना है। किस लिए लड़ना है कि लहसुन के भाव 300 रुपए किलो तक हो, क्योंकि साथियों हर आदमी यह सोचता है कि अच्छे दाम हमारी फसल को मिले। और लहसुन एक ऐसी चीज है साथियों, तो जरूरी नहीं है कि रेगुलर यूज की जाए। अगर आपको आवश्यकता है तो यूज करता है, वरना नहीं करता। ये कोई आलू नहीं है, ये कोई सोयाबीन का तेल नहीं है जो इसके बिना कोई काम ही अधूरा ना हो जाए, क्योंकि किसानों का तो हर जगह गला कट रहा है। सोयाबीन के बाजार भाव मात्र 40 रुपए किलो सोयाबीन बिक रही है साथियों, लेकिन किसान उसके लिए चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि वो आम कंज्यूमर की जरूरत है। सरकार उम्मीद है कि एमएसपी पर खरीदी करेगी, वो की उम्मीद ही बनी हुई है। हम मौका देते हैं साथियों, हम भगत आदमी है, मोदी भगत आदमी है, हम मौका देते हैं। जो हमने दिया मोदी जी को इस साल चुनकर, बाकी चुना है तो उन तक बात पहुंचाने का भी हमारा कर्तव्य बनता है, ना कि भक्ति करने का ही कर्तव्य है साथियों। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल तैयार हो जाइए साथियों, वरना लहसुन में पूरा गेम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को समझने का आप प्रयास कीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए साथियों कि ये बात जो मैं पहुंचाना चाहता हूं ये बहुत दूर तक पहुंचे और हमारा जो काम है साथियों पूरा हो पाए। बाकी कुछ लोग लगे हुए हैं, जैसा कि खुराना जी ने इंटरव्यू में बताया, वो मिलने के लिए गए राज्यसभा सदस्य तक, वो भी जा रहे हैं। जैसे कई व्यापारी बंधु हैं जो प्रयास कर रहे हैं बेचारे, बाकी वो कैमरे पर नहीं आते हैं, बाकी वो प्रयास भी कर रहे हैं। वैसे ही सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए, छोटे से छोटे व्यापारी को भी अपनी बात पहुंचाने के लिए कि हमारे देश में इतना लहसुन है कि हम बहुत बड़ा देश है साथियों। ऐसा नहीं है, 500 सेंटर हमारे देश में है जहां से लहसुन बिक्री होता है। कई सारी प्रोडक्शन मंडियां हैं, तो हमारा देश कोई छोटा नहीं है। अगर निर्यात भी नहीं होता ना साथियों, तो भी हमारे देश में लहसुन खिलाने की हमें क्षमता है और अच्छे भाव। कंज्यूमर भी साथियों कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि लहसुन कोई ऐसी चीज नहीं है कि डेली का 10-20 किलो हर घर में लगता है, बिल्कुल नहीं। किलो 2 किलो की यूज होती है। लगभग हमारे देश में साथियों 80,000 कट्टों की डेली खपत है, तो डरने की ऐसी आवश्यकता नहीं। और अभी तो दूसरी बात साथियों, अभी तो डिमांड निकलना चालू होगी। अब आप देखिए ना कितना लहसुन और बचा हुआ है हमारे देश में। अगर इसको भी भाव नहीं मिला ना तो बड़ी गंभीर समस्या। लगभग 60%, 60% ओवरऑल इंडिया की बात करें तो माल बिक चुका है। सिर्फ 40% लहसुन किसान के घर में रखा है। और अगर 40% को भी भाव नहीं मिलता साथियों, तो लहसुन की खेती मुनाफे की नहीं, नुकसान की खेती हो जाएगी। क्योंकि ऐसे समय बहुत कम आते हैं, ना कि हर साल आता है, बहुत कम ऐसे समय आते हैं
80,000 की खपत होने के बावजूद साथियों अभी तो डिमांड निकलना बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, त्योहारों का सीजन चलेगा, शादियों के सीजन आएंगे, पूरे 6 महीने बचे हुए हैं। तो साथियों अगर अभी नहीं रोक पाए तो कभी नहीं रोक पाएंगे। अगर एक बार हमारे देश में अवैध या वैध रूप से यहाँ लहसुन आना प्रारंभ हो गया साथियों तो बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी। बाकी इतना सा मेरा कहना है, जो मेरे शब्द चयन साथियों हो सकता है थोड़े बहुत गलत हो जाए, लेकिन जो मन की भावना है उसमें कोई गलती नहीं है। मैं हमेशा किसानों के लिए साथियों, मेरे सिर्फ अकेले की बात नहीं है या सिर्फ अकेले राजस्थान मध्य प्रदेश कहीं एक राज्य की बात नहीं साथियों, समस्त किसान पूरे भारत के समस्त व्यापारी जो हमारे भारत के हैं। और मैं चाहता हूं साथियों जो भी अपने YouTube चैनल जिन भी भाइयों के मेरी जैसी कम्युनिटी में है, हर कोई एक ऐसा वीडियो बनाए जो कि हो सकता है मेरी पहुंच कम है, बाकी कहीं कहीं बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, हर एक ऐसा वीडियो बनाए कि हमारे देश में ना तो अवैध आए ना वैध रूप से लहसुन आए, यहाँ किसी भी प्रकार का बाहर का लहसुन नहीं मंगवाया जाए। हमारे किसानों को साथियों सक्षम बनने की आय दुगनी कहां से होगी अगर इसी प्रकार से होता रहेगा। प्याज आयात हो जाए, आलू आयात हो जाए, कहां से आय दुगनी होगी, जबकि वो चीज रेगुलर यूज में आती है। बाकी लहसुन एक ऐसी चीज है साथियों जिससे किसान आस लगाकर बैठा है। पिछले साल कई किसानों ने आत्महत्या की है, जो कि आप लोगों को पता है। लहसुन एक ऐसी फसल है साथियों जो आत्महत्या करने पर भी किसान को मजबूर कर देती है। तो ये बड़ी मुश्किल से साल आया साथियों, इस सुनहरे समय को बचा लो, मेरा इतना सा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, वरना पता नहीं कब ऐसे साल आएंगे। कोशिश करें साथियों, घबराएं ना, लड़े खड़े हों और बात को समझिए। इतना लहसुन नहीं है हमारे देश में कि लहसुन के दाम अगर वहां से साथियों आता है तो यहाँ अवश्य रूप से कम होगा, ये हमें सबको पता है। बाकी हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने नेता जो भी हैं जिनके भी माध्यम से हम प्रयास करना चाहें, बाकी ये प्रयास हमें करना पड़ेगा। ये जगाने का वीडियो साथियों, न कि डराने का। किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जग जाए, आंखें खोल लें, दोनों आंखें खोल कर रखें। और ये गुहार मैं फिर से लगा रहा हूं साथियों, किसी भी प्रकार का लहसुन हमारे देश में नहीं आना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आए साथियों तो शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, पर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।